लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मजबूती से एनडीए गठबंधन को पटकने के बाद राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। राहुल गांधी अभी से ठीक कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं और देश की जनता ने उनका साथ कैसे दिया है उसका भी आभार प्रकट करते हैं। राहुल गांधी यहां बहुत सारी बातें बोलते नजर आ रहे थे। संविधान को दिखाते हुए उन्होंने गरीब जनता का आभार प्रकट किया है और कह दिया है कि जो वायदे इंडिया गठबंधन ने किए हैं से उसको हम जरूर पूरा करेंगे, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और किस प्रकार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से इस देश की जनता ऊब चुकी थी, अब नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार देश चला रहे हैं उस प्रकार से देश चले। सब कुछ आप सुन लीजिए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है
स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं मौजूद थे। लेकिन जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया। और आपको पता है कि आज के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, या फिर जो आ चुके हैं जिन सीटों पर नतीजे, वहां पर कई सीटों पर इंडिया अलायंस का दबदबा दिखा है। पिछले चुनावों की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर 2024 पर आप नजर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इंडिया गठबंधन ने इस बार कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा है। और कई ऐसी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को मात दी है जहां जीत और हार का फासला बिल्कुल बात नहीं की जा रही थी और कहा जा रहा था कि यहां तो एनडीए की जीत तय है। अब बिहार की ही बात कर लीजिए, सासाराम लोकसभा सीट की बात कर लीजिए, औरंगाबाद की बात कर लीजिए, जहां सुशील सिंह की जीत पक्की बताई जा रही थी। सासाराम में शिवेश राम की जीत पक्की बताई जा रही थी, लेकिन वहां से कौन जीता? सासाराम से कांग्रेस की जीत हुई। और ठीक इसी प्रकार से कई अन्य सीटें देश में हैं जहां पर इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है उन्होंने जीत हासिल की है। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दबदबा एक बार फिर से कायम हुआ है इंडिया अलायंस का, और कहीं कहीं कांग्रेस का भी। तो इस पर राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। आपको पता है चुनाव से पहले से ही नरेंद्र मोदी पर इस प्रकार के हमले राहुल गांधी करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने कई सीएम को जेल भिजवाने का काम किया। और इस वीडियो में भी आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने इन्हीं बातों को दोहराया है और कहा है कि हम नहीं जीते हैं, हमने मजबूती नहीं हासिल की है। मजबूती हासिल की है इस देश की गरीब जनता ने, इस देश की उन जनता ने जिन्होंने इस संविधान को बचाने का काम किया है। और हम ये लड़ाई लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार में मजबूती से अगर आ जाते तो ऐसा हो सकता था कि जिस प्रकार 400 प्लस का नारा दिया जा रहा था, 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, तो संविधान को बदल दिया जाता, संविधान को मिटा दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। और ये बातें इंडिया गठबंधन के नेता कई दिनों से कह रहे हैं। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन के नेता पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में भी करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का आज दिन रहा, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने पहले अपने मन की बात का इजहार किया और कहा कि इस बार के चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। और अंत तक ये बात कहते चले गए, क्योंकि एग्जिट पोल में जो रुझान दिखाए जा रहे थे उन रुझानों से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ताल्लुकात नहीं रखा और साफ कहा कि देखिए रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। और अगर बात तेजस्वी यादव की करें तो उन्होंने तो बहुत पहले ही कह दिया था, बहुत पहले कह दिया था कि इस बार के जो नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, काफी हैरान करने वाले आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे। हालांकि बिहार में अगर बात करें तो बिहार में एनडीए का दबदबा तो अब भी कायम है, लेकिन नुकसान फिर भी है, क्योंकि 2019 में 39 सीटें जहां एनडीए को बिहार में मिली थी, वहीं इस बार सीटों की संख्या घट गई है। लेकिन इसके साथ ही राजद के भी सीटें सामने आई है, राजद में भी कई सीटें
खाते खोले हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी किशनगंज की सीट को एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, वहां से मोहम्मद जावेद एक बार फिर से जीतते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ अपने मन की बात को कह दिया जनता के सामने। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।